ओम शांति। हमने साप्ताहिक पाठ्यक्रम सुना। जो राजयोग कोर्स है उसको अच्छी तरह जाना, लेकिन जो कोर्स कराया या राजयोग का भी अभ्यास कराया वो एक हमारा आधार रहा। किस लिए? कि परमात्मा के महावाक्यों को हम अच्छी तरह से समझ सके। तो उसमें विद्यार्थियों की या जिज्ञासुओं की भूमिका तैयार की गई ताकि वो ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करें और उन ज्ञान की बातों को गहराई से समझ सकें। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यही विशेषता है कि परमात्मा के साथ जब हम संबंध रखते हैं तो हमें बीच में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो कैसे हम उससे संबंध बनाएं, अपनी जीवन की धारणाओं को कैसे बनाए रखें, कैसे आत्मा की उन्नति और शरीर की उन्नति और समाज की उन्नति, विश्व की उन्नति हम साथ साथ करें, उसके लिए ही हम रोज नित्य ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं। तो जब हम कभी ये शब्द यूज करते हैं कि चले आए हम मुरली सुनते हैं, तो बहुत सारे जिज्ञासुओं के मन में या लोगों के मन में एक काठ की मुरली का चित्र सामने आ जाता है कि शायद इस प्रकार की अब कोई मुरली सुनाई जाएगी या कोई बांसुरी बजेगी जो हम सुनेंगे। वास्तव में जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको हम मुरली कहते हैं। वो ईश्वरीय महावाक्य है या ईश्वरीय वाणी है। तो मुरली क्यों कहा जाता है? जब हम कृष्ण की मुरली के बारे में सुनते हैं कि श्री कृष्ण मुरली बजाते थे और जैसे ही श्री कृष्ण जी की मुरली बजनी शुरू होती थी उसकी आवाज दूर दूर तक जाती थी। गोप गोपियां अपना सब कार्य छोड़ करके और जिस स्थिति में वो हैं मुरली की धुन के पीछे आकर्षित होते थे और जहां वो मुरली बज रही होती थी उस मुरली को सुन करके आनंदित होते थे या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते थे। ये चित्र हम सबके मस्तिष्क में है, लेकिन परमात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया कि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, लेकिन हम कभी अपना काम छोड़ करके उनकी मुरली को नहीं सुनने जाते हैं। तो वो श्री कृष्ण की मुरली में ऐसा कौन सा जादू था जिसके लिए बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं, मुरली तेरी में है जादू। वास्तव में वो ईश्वरीय महावाक्य हैं। आत्मा जब उन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनती है इतनी आनंदित होती है, वो जो इन इंद्रियों का सुख है उसको भूल करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो कहते हैं गोप गोपियों ने मुरली सुनी। हम गोप गोपी शब्द पर भी विचार करेंगे। गोप गोपी कौन है? गोप गोपी वे आत्माएं हैं जिन्होंने साधारण तन में आए हुए पिता परमात्मा को पहचान लिया। वो है गोप गोपियां। उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। वास्तव में गोप शब्द का अर्थ क्या है? गो माना इंद्रियां, बा माना लोप। जिसकी इंद्रियां लोप हो गई हो, अर्थात आंखें हैं, आंखें बाहर के सुख के लिए हैं। कोई दृश्य हमें बहुत सुंदर लगता है तो आंखें उसको देखती रहती हैं। कमरस का इस दुनिया में हमने बड़ा नाम सुना, इतना सुंदर संगीत है, कानों को इतना अच्छा लगता है, कान उसका अनुभव कर रहे हैं, अंदर जा रही हैं वो धुनें, वो स्वर अंदर जा रहे हैं तो आत्मा आनंदित हो रही है। कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, स्वाद है, तो आत्मा उस इंद्रिय के द्वारा सुख प्राप्त कर रही है। लेकिन ईश्वरीय महावाक्यों का सुख या मुरली का आनंद वो आत्मा प्राप्त करती है जिसने अपनी स्थूल इंद्रियों के आकर्षण को छोड़ दिया हो। तो गोप गोपी माना जिन्होंने अपनी इंद्रियां भूल गई हो, जिनको जो सिर्फ एक परमात्मा की स्मृति में रहते हो, उसके महावाक्यों को सुनते हो, विचार करते हो, वही गोप गोपियां हैं। तो वास्तव में मुरली क्या है? तो मुरली ईश्वरीय महावाक्य है जो हमारी
उन्नति के लिए अति आवश्यक हैं। तो हम थोड़ा सा मुरली के बारे में जानेंगे। मैं अपने अनुभव से ही आपको सुना रही हूँ। इस मुरली को हम कहते हैं ज्ञान गंगा। गंगा नदी का महत्व हम सभी जानते हैं कि वो मोक्ष देती है, हमारे पाप धोती है। और जब श्रद्धालु भक्तालु उसमें जाते हैं स्नान करने के लिए, तो ऐसा मानते हैं कि हम पवित्र हो गए हैं। वो तो शरीर की मैल साफ करती है। वास्तव में शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान दिया, जो ज्ञान मुरली बजाई, उस ज्ञान मुरली को धारण करने से या उस ज्ञान मुरली को सुनने से ही मेरी आत्मा पवित्र हो सकती है। तो वास्तव में ज्ञान गंगा है जो मेरी आत्मा के पाप धोती है। ये वो मुरली है। ये मुरली मेरी बुद्धि का भोजन है। जिस प्रकार से शरीर को हम भोजन देते हैं और हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति शरीर में आती है, तो उसी प्रकार से मेरी आत्मा का जो भोजन है वो है मुरली। तो हम कभी भी मुरली मिस नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो ईश्वर के विपरीत दूसरी दिशा में खड़ी है माया। माया हमको अपने वश में कर लेती है। माया क्या करती है? माया ये कार्य करती है कि हम ईश्वर के महावाक्य ना सुने, क्योंकि हम बहुत समय से माया के ग्राहक रहे हैं। तो माया हमारे ऊपर डायरेक्ट वार नहीं करती है, लेकिन वो ऐसा वार करती है कि हम अपने अंदर वो शक्ति ना धारण करें। जैसे एक चालाक दुश्मन होता है तो वो क्या करेगा? सीधा सीधा वार नहीं करेगा। मान लो हम जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कभी भी हमारे ऊपर डायरेक्ट वार नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो जो सप्लाई लाइन है, हमारे बॉर्डर पर सैनिक होते हैं, तो वहाँ एक सप्लाई लाइन जाती है, एक ट्रेन होती है और वो गुप्त रास्ता होता है। उस ट्रेन के द्वारा जो हमारे सैनिक हैं उनको भोजन, उनको और सामग्री, युद्ध की सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें वो ट्रेन उन तक पहुंचाती है। तो वो जो समझदार दुश्मन होगा वो डायरेक्ट वार नहीं करेगा, क्योंकि वो हार जाएगा, वो समझ जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए वो सप्लाई लाइन को उड़ाएगा किसी बम के द्वारा। उस सप्लाई लाइन को उड़ा देगा तो फिर क्या होगा? हमारे सैनिक जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, उन तक मैसेजेस नहीं पहुंचेंगे, भोजन नहीं पहुंचेगा, लड़ने का सामान नहीं पहुंचेगा, तो वो ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगे और वो जो समझदार दुश्मन है वो हमारे देश पर अधिकार जमा सकता है। यही आज स्थिति है हम आत्माओं की भी। हम इस दुनिया को कहते हैं रावण राज्य। आत्मा के अंदर पांचों विकार घुसे हुए हैं। अब हमने उनसे सौदा कैंसिल कर दिया है। हमने उनकी जो सामान है वो लेना छोड़ दिया है। पहले हम माया के ग्राहक थे, अब हम ईश्वर के बने हैं। तो हम समझते हैं कि मुझे मेरा संबंध उस परमात्मा से ही जोड़ करके रखना है, लेकिन माया को अच्छा नहीं लगता है। तो वो देखती है कि अब मैं इनके ऊपर कैसे वार करूं, कैसे इनको ईश्वरीय सुख शांति से वंचित करूं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है बुद्धि। बुद्धि से ही तो मैं शिव बाबा से योग लगाती हूँ, शिव बाबा के मैं महावाक्य सुनती हूँ, महावाक्यों को धारण करती हूँ। तो वो मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी करेगी कि मेरी सप्लाई लाइन कट हो जाएगी, और जब मेरी सप्लाई बंद हो जाएगी शिव बाबा से, तो माया अपना काम कर देगी, मुझ आत्मा को कमज़ोर कर देगी। इसलिए हम कहते हैं ये जो मुरली है ये हमारा भोजन है, ये हमारी सप्लाई लाइन है। इसको हमको बहुत ध्यान देना है कि कुछ भी करें हम ईश्वरीय महावाक्यों को सुनना कभी ना छोड़ें। तो ये मुरली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सुना ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये वास्तव में मुरली ज्ञान अंजन है, जिसको कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये स्थूल नेत्र के होते हुए भी भक्ति में गीत गाया, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो हम भटक रहे थे, शिव बाबा ने हमें ज्ञान मुरली सुनाई, हमें तीसरा नेत्र दिया, और उस तीसरे नेत्र से हमको क्या दिखाई देता है? हमें शिव बाबा परम नाम दिखाता है, हमें शिव बाबा सतयुग दिखाता है, सूक्ष्म वतन दिखाता है, ईश्वरीय कारोबार दिखाता है। तब हम देख पाते हैं
जब हमारे पास मुरली है, अर्थात वो ज्ञान का नेत्र है। मुझे बहुत सुख मिलता है जब मैं मुरली सुनती हूँ कि ये मुरली मेरी माँ है। एक माँ क्या करती है, उस बच्चे को, जिस बच्चे की वो पालना कर रही है, उसका संबंध उसके पिता से जोड़ती है। क्योंकि वर्षा अर्थात वारिस तो पिता का कहा जाएगा बच्चा, तो माँ जो है वो हमेशा अपने उसके पिता से उसका संबंध ठीक रहे, वो अपने पिता को पहचाने, माँ का ये रोल होता है। तो उसी प्रकार से जो मुरली है वो मेरी माँ है, जो मेरे पिता के बारे में मुझे विस्तार से बताती है। कौन है मेरे पिता, वो क्या करते हैं। तो इसमें बहुत शिव बाबा की महिमा आती है, जिससे हमें अपने ऊपर गर्व महसूस होता है, खुशी होती है कि मैं किस पिता की संतान हूँ। इसलिए हम मुरली को माँ भी कहते हैं। मुरली ज्ञान गंगा है, मुरली हमारा भोजन है, और मुरली है सच्ची सच्ची गीता। भगवानुवाद शब्द आता है गीता में, तो गीता जो है वो श्लोक कहे गए हैं जो हमारे ब्राह्मणों ने, पंडितों ने लिखे हैं। वास्तव में गीता हमारे लिए मुरली है। तो ये मुरली, जिस गीता को, मुरली को सुनने से मुझ आत्मा का ज्ञान वर्धन होता है, और साथ साथ ये गीता मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति पद को प्राप्त कराती है। तो इसलिए मुरली जो है वो मेरे लिए गीता भी है। मुरली ज्ञान तलवार है। तलवार हमें क्यों चाहिए? ताकि हम अपने पाप कर्मों को काट सके, अपने अंदर के जो विकार रूपी शत्रु हैं उनको काट सके। इसलिए मुरली जो है वो तलवार भी है। तो जब हम मुरली सुने, इतने ही महत्व को पहले अपनी बुद्धि में धारण करें। उस मुरली के प्रति जो हमारी एक श्रद्धा होनी चाहिए, या हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सुननी चाहिए, तब हम उसको धारण कर सकेंगे। तो मुरली सुनने से पहले हमें थोड़ी देर योग में जरूर बैठना है, अपने मन को शांत करना है, और आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही है, इस स्थिति में ही मुरली को सुनना है। कभी कभी हम एक भूल करते हैं मुरली सुनते समय, कि जब उसमें कोई शिक्षाओं की बातें आती हैं तो हम दूसरों के साथ कि उसको ये सुननी चाहिए, बाबा ने आज तो फलाने को याद किया है, उसको ये धारणा करनी चाहिए। कभी भी हम ऐसा विचार भी ना करें, बोले तो नहीं लेकिन सोचना भी नहीं है। हम हमेशा ये समझें ये ईश्वरीय महावाक्य शिव बाबा ने मुझे सुनाए हैं, और एक मुरली जो मुझे महसूस होता है कि मेरे लिए ईश्वर का प्रेम पत्र है। दुनिया में किसी को किसी से बहुत प्यार होता है ना, तो वो आजकल तो मैसेजेस का जमाना है, पहले लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, चाहे वो आशिक माशूक हैं या पति पत्नी हैं, तो बहुत प्यार भरा पत्र लिखते थे। और मान लो पत्नी दूर है, पति कहीं विदेश में है, पति की चिट्ठी आई है तो पत्नी कैसे उसको आंखों से लगाती है, चूमती है, दिल से लगाती है। तो वास्तव में ये जो मुरली है मेरे लिए परमात्मा का प्रेम पत्र है, जो रोज रोज भगवान मुझे सुनाता है। तो इसलिए मुझे कभी भी मुरली को मिस नहीं करना चाहिए। और मुरली क्या है? मुरली मेरे प्रश्नों का उत्तर है। कोई भी प्रकार का प्रश्न है, कोई भी प्रकार का, बहुत भाई बहने कहते हैं कि हमारे अंदर कभी कभी द्वंद्व की स्थिति होती है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, मन में अशांति होती है, तो हम तुरंत मुरली निकालते हैं, और जब हम मुरली पढ़ते हैं तो बाबा हमको मुरली में उसका उत्तर दे देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा जानी जाननहार है, और वो हमारे मन को जानते हैं, वो बोलेंगे कैसे। तो मुरली एक माध्यम है जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न, चाहे वो समाज से जुड़े हुए प्रश्न हैं, संसार से जुड़े हुए प्रश्न हैं, मेरी अवस्था या व्यवस्था के प्रश्न हैं, तो जब हम ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते हैं तो उससे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, और हमको मानसिक शांति भी मिलती है। तो आप भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि ये मुरली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज तो हमने सुना कि मुरली का हमारे लिए क्या महत्व है। अगली क्लास में हम सुनेंगे मुरली कितने प्रकार की होती है।
ओम शांति।